Hello my dear students, I welcome you all on your channel that is Shine in Law with Dr. Mithun। आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द टॉपिक ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया दैट इज कास्ट एज अ डिविजिव फैक्टर। दुनिया के किसी भी देश में अगर हम जाते हैं तो कास्ट सिस्टम वहाँ पे हम नहीं देखते हैं, लेकिन इंडियन सोसाइटी ही ऐसी सोसाइटी है जिसमें कास्ट है एंड कास्ट के बेसिस पे सोसाइटी, कम्युनिटी या ग्रुप ऑफ पीपल डिवाइड हुए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इन रिगार्ड्स विद दिस कास्ट सिस्टम एंड हाउ इट इज़ कंसिडर एज अ डिविजिव फैक्टर इन द इंडियन सोसाइटी। नाउ एंशिएंट पीरियड ऑफ टाइम से हम ये कास्ट सिस्टम इंडिया में देखते हैं एंड इन द बिगिनिंग देयर वाज अ वर्ना सिस्टम and in that varna 4 dominant classes were made in that varna system, जिसे आप classes भी बोल सकते हैं। and in the Vedic society there was a Rigveda, and in that Rigveda we understand that the 4 classes of society in the varnas they made or they recognized. So Brahmin was at the top of that particular social order, then Kshatriya, then third Vaishya, and at the bottom there was Shudra। तो सोसाइटी जो है ये हायरार्किकल मैनर में ये 4 क्लासेस में डिवाइड हुई थी, जिसे हम वर्ना सिस्टम बोलते हैं। एंड इन दिस वर्ना सिस्टम एक 5th क्लास भी बनाया गया था जो अस्पृश्य या अनटचेबल्स के तौर पे हम देखते हैं, और जो आज भी जो दलित हैं हम उन्हें उस क्लास में क्लासिफाई करते हैं। नाउ इन द फंक्शनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिस्टम ऑल 4 क्लासेस they have their right and privileges, they have their obligations। so ब्राह्मण अगर टॉप पे है तो उनके राइट्स डिसाइडेड थे, क्षत्रिय उनके राइट डिसाइडेड है, देन वैश्य एंड शूद्रा all 4 classes or the varnas they decided with their rights। now जो अनटचेबल है they don't have any particular rights and privilege in that particular system। they are outcasted people, they are boycotted people, they don't have any utility in that particular system। that was the condition of the 5th class in that varna system, जिसे हम untouchables बोलते हैं। now ये सारे जो क्लासेस हैं इसमें हम कास्ट ये फैक्टर आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि ये सारे क्लासेस उनके ऑक्यूपेशन से डिसाइड हुए हैं। तो वैश्य है तो व्यापार करेंगे, क्षत्रिय है तो दे विल डू वॉर, देन शूद्रा है तो दैट शूद्रा विल सर्व ऑल द 3 अबव क्लासेस, दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य। So these are the very duties which is prescribed in that varna system for all those 4 classes। अभी इसमें जो जाति व्यवस्था है या कास्ट सिस्टम है, ये कास्ट सिस्टम रेफर की जाती है विद द ऑक्यूपेशन ऑफ दैट पर्सन। सो अगर पर्टिकुलर पर्सन is carpenter, तो his caste will be recognized as a carpenter। if a person is a cobbler, his caste will be recognized as a cobbler। so caste system जो लैटर हम देखते हैं कि जो लोगों को रूट में डिवाइड करती है, एक दूसरे से अलग करती है, अलग अलग ऑक्यूपेशंस के साथ उसको डीपली
डिवाइड करती जाती है, ये सिस्टम कास्ट सिस्टम करके रिकॉग्नाइज होती है। और इसमें जो वर्ना सिस्टम है, और वर्ना सिस्टम से ही ये कास्ट सिस्टम तैयार हुई है, उसमें सबसे प्रिविलेज पोजीशन जो है, बट नेचुरली जो टॉप मोस्ट पोजीशन है वो ब्राह्मण्स को है, देन क्षत्रिय, देन वैश्य एंड देन शूद्र। इन दैट मैनर ये कास्ट सिस्टम वहाँ पे हम देखते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यू शॉर्टर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, कास्ट का मतलब है अ हिंदू हेरिडिटरी क्लास ऑफ सोशली इक्वल पर्सन्स यूनाइटेड इन रिलीजन and usually following similar occupations, distinguished from other caste in the hierarchy by its relative degree of purity or pollution। तो ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है कास्ट सिस्टम, इसमें हम देखते हैं कि ये सिस्टम आइडेंटिफाई होती है ऑक्यूपेशन के बेसिस पे। तो ऐसे लोगों का ग्रुप जो सोशली जो यूनाइटेड है, इक्वल है, एट पार है, ऐसे लोगों का ग्रुप कास्ट करके रिकॉग्नाइज होता है और वो ऑक्यूपेशन से जाना जाता है। लेकिन जब हम ऑक्यूपेशन से कास्ट सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हैं तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट सच पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल इज डिफरेंशिएट फ्रॉम द अदर ग्रुप ऑफ पीपल, एंड सो इन दिस मैनर कास्ट सिस्टम जो है वो डोमिनेंटली ऑपरेट होती है, जिसमें हमसे जो ऊपर है वो इज हैविंग अ प्रिविलेज पोजिशन एंड देन हम जो है एट इंफीरियर पोजीशन है। तो इन अ वर्टिकल मैनर ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम ऑपरेट होती है, जिसमें सबसे ऊपर जो है वो ब्राह्मण्स वो वहाँ पे रहते हैं। अभी ये जो कास्ट सिस्टम है, जिसे हम जाति व्यवस्था बोलते हैं, ये सिस्टम बाय बर्थ रिकॉग्नाइज होती है और इसलिए हम इसे क्लोज पोजीशन बोलते हैं, क्लोज सिस्टम बोलते हैं। क्योंकि एक बार आपने किसी जाति में बर्थ लिया, जन्म लिया, तो आपको उसी जाति में मरना पड़ता है। तो आप कितने भी इंटेलेक्चुअल हो, कितने भी एजुकेशन आपने लिए हो, कितने भी आप डेवलप हुए हो, लेकिन यू विल बी रिकॉग्नाइज विद दैट पर्टिकुलर कास्ट ओनली, एंड सो इट इज़ अ क्लोज सिस्टम ऑफ लॉ, ऐसे हम बोल सकते हैं। दूसरा, ये वर्ना सिस्टम पे ऑपरेट होता है और वर्ना ने जो ऑर्डर दिया है, जो क्लासेस बनाए हैं, वो क्लासेस के बेसिस पे ही सोसाइटी जो है वो जानी जाती है। एंड सो इन द हिंदू सोसाइटी वी अंडरस्टैंड दैट ये जो हिंदू सोशल ऑर्डर है, ये हिंदू सोशल ऑर्डर हायरार्किकल मैनर में लोगों को डिवाइड करती है और उसमें वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट all treated as unequal, because once you taken a birth in a particular caste, there is no promotion in the higher caste. You have to die in that particular caste only, and for that reason ये जो कास्ट सिस्टम है, ये डिस्क्रिमिनेशन प्रोवाइड करने वाली सिस्टम, ऐसे भी इसको कहा जाता है। नाउ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जब हम जाते हैं तो वी अंडरस्टैंड कि ऋग्वेदा से इसका ओरिजिन हमें मिलता है, एंड सो ये हिंदू सोशल ऑर्डर फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ ऋग्वेदा हम अंडरस्टैंड करते हैं, जो कि रिवील करता है कि देयर आर 4 ग्रुप्स विच नोन एज अ वर्ना, एंड दीज ग्रुप्स दे अरेंज इन द वर्टिकल मैनर, हायरार्किकल मैनर। सो ये हायरार्किकल सिस्टम में ऋग्वेदा जो है, ये ऋग्वेद ये सोशल ऑर्डर को डिफाइन करता है। एंड सो हिंदू सोशल ऑर्डर जो है, जो ये 4 क्लासेस को रिवील करता है, डिपिक्ट करता है, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशोलॉजिस्ट का ये मानना है दैट जो 5th ग्रुप है, दे नोन एज अतिशूद्रा, अस्पृश्य और अनटचेबल्स, दे एक्चुअली recognized as a 5th class in this particular system, and today is what we are understanding them as a Dalits. They are considered as a 5th class of this Varna system. अभी ये जो स्कीम है,
ये हिंदू सोशल ऑर्डर का जो स्कीम है, ये जो 5 मेजर ग्रुप में ये बनाया गया है, ये टॉप मोस्ट पोजीशन को मेंटेन रखता है, उसमें कोई चेंजेस होने नहीं चाहिए, ऐसा इसका मैंडेट है। तो ये जो ऑर्डर है ये अनचेंजेबल है, इसमें कभी भी कोई चेंज नहीं हो सकता है। एंड दैट लीड्स टू इनइक्वालिटी, दैट लीड्स टू डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस दैट वी अंडरस्टैंड। और इसी की वजह से जो 5th क्लास है, जिसे हम अनटचेबल्स बोलते हैं, दे हैव नॉट एबल टू पार्टिसिपेट, they have not taken into consideration in the policy decisions. Against them so many injunctions were established in the then social order, and because of that these people consider as a very outcasted people without having any rights, without having any privilege. They have to live and they have to die in this particular system. एंड सो जहाँ तक ब्रिटिश एरा की बात करते हैं, इन द ब्रिटिश एरा द ब्रिटिशर्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर सिस्टम इनिशियली दे अपॉइंटेड द पीपल्स इन द जॉब्स ऑफ द हायर क्लास ओनली, बट स्लोली दे स्टार्टेड टू रिक्रूट द पीपल्स फ्रॉम द डाउन ट्रोडन क्लास। ये जो कास्ट सिस्टम है, ये कास्ट सिस्टम ये एंशिएंट पीरियड से बहुत सारे ब्रूटल इनह्यूमन प्रैक्टिसेस को डेवलप करती है इन द सोशो पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द पर्सन। एंड बिकॉज ऑफ दैट 1950 में जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, 1950 ऑनवर्ड्स वी अंडरस्टैंड कि सो मेनी लॉज वी मेड, बहुत सारी पॉलिसी स्कीम्स हम बनाते हैं, एंड उससे बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक लेजिस्लेशंस हम इन द पॉलिटिकल लाइफ इंट्रोड्यूस करते हैं। और उससे जो ये कास्ट क्लासिफिकेशन है, ये कास्ट क्लासिफिकेशन एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक रिलैक्स होता हुआ हम देखते हैं। तो रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट होता है, जॉब में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो डाउन ट्रोडन पीपल है, बैकवर्ड है, दलित है, अनटचेबल्स है, दे गॉट देयर रिप्रेजेंटेशन up to certain extent, and because of that we understand that जो rigidity, जो gravity caste system की in the British era हम अंडरस्टैंड करते हैं, या प्रायर टू दैट हम अंडरस्टैंड करते हैं, वो धीरे धीरे रिलैक्स होती है, डाइल्यूट होती है। बट जो कॉन्शियसनेस है, जो कॉन्शियसनेस सोशल ऑर्डर में आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ राइट टू इक्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ इक्वालिटी फॉर ऑल, वो अभी भी हम देखते हैं कि इंडियन सोसाइटी में दिखाई नहीं देता। एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज़ अ नीड टू चेंज द मोरालिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी, कॉन्शियसनेस ऑफ इंडियन सोसाइटी। और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी एज अ वेरी टच स्टोन अंडर आर्टिकल 14 हम रीड करते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जब तक अपर क्लासेस दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट these particular downtrodden peoples, backward peoples, this system cannot be totally eradicated from the social legal life of the peoples within the territory of India. And because of that जो excluded है, marginalized है, उनके protection के लिए constitution है, उनके protection के लिए fundamental rights है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ये कास्ट सिस्टम जो है, जो रिलीजन के तरफ कहीं ना कहीं अटैच होती है, जो रिलीजन को ही बेस फाउंडेशन समझती है, उससे वो निकल के आती है। इसलिए हम देखते हैं कि वो डीपली रूटेड है, और जब तक वो डीपली रूटेड है तब तक डिस्क्रिमिनेशन जो है ये इंडियन सोसाइटी में
वो वहाँ पे वैसे ही रहेगा। एंड सो जब तक ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हम परपेचुएट करेंगे, कास्ट विल ऑलवेज कंसिडर एज अ डिविजिव फैक्टर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। सो हियर आई एम स्टॉपिंग विद दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।